कल के क्लास में सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के साथ साथ डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में भी बताए थे, और फिर डबल इंटरेस्ट सिस्टम बताने के बाद सिस्टम में सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में बताए थे। आज उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम जो चैप्टर हमारा है बीकॉम पार्ट 1 में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के किताब का चैप्टर नंबर 4, प्रैक्टिकल चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 4 सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इसका नाम है, जो आपके पेज नंबर 160 से शुरू हुआ है। आइए इसके बारे में जानते हैं, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि मैंने कल कहा था कि आप लोगों को प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे हम कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से अकाउंटिंग कैसे की जाती है। तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में कल आप लोगों ने सीखा था कि क्या होता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, मीनिंग डेफिनेशन वगैरह कुछ जाने थे ना, बोलो ना जी। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में कुछ मीनिंग वगैरह कल जाने थे। तो चलो आज उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम नाम के जर्नी को आज आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, कल आप लोगों ने सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम पढ़ लिया था और आप लोगों को मैंने कहा था कि डिफरेंस डबल इंटरेस्ट सिस्टम और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में डिफरेंस तैयार कर लेना। ऐसा मैंने कहा था क्या? नहीं कहते हैं? ओके। तो आप लोगों को जो कल डबल इंटरेस्ट सिस्टम और सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में आप लोगों ने कल देखा था, उन दोनों में डिफरेंस एक पेज पर तैयार कर लेना है। हो सकता है डिफरेंस पूछ दिया जाए आपसे एग्जामिनेशन में थ्योरी के रूप में क्वेश्चन। आजकल तो थ्योरी क्वेश्चन भी बहुत आ रहा है एग्जाम में। और जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत तो सर थ्योरेटिकल क्वेश्चन और भी ज्यादा आ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस। पहले बीकॉम के एग्जाम हुआ करते थे तो पहले बीकॉम के एग्जामिनेशन में आते थे क्वेश्चन बड़े बड़े 20-20 नंबर के सवाल, एक एक सवाल 20-20 नंबर का बीकॉम में। अब ऐसा नहीं है। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा सकते हैं, 2-2, 5-5 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? छोटे छोटे सवाल भी हो सकते हैं। बड़े सवाल के रूप में 10 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा सकता है, उससे बड़ा सवाल नहीं आएगा। मतलब सवालों की संख्या बढ़ा दी जाएगी, मार्क्स कम कम कर दिए जाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है सर। तो आप हर पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी तैयारी करेंगे। चलिए, तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में कल जो हम बताए थे, उस सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को आज जरा सा हम लोग थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो कल आप लोगों ने मीनिंग तो समझ लिया था, सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम क्या होता है ये मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया था, डेफिनेशन समझाए थे ना लिख करके, खूब चर्चा किए थे कल सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम वर्ड पर। और साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का जो एक और नाम है, बोलो, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी कहा जाता है ना। उस पर भी चर्चा किए थे कि क्यों कहा जाता है, बोलो। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम भी उसको कहा जाता है। मीनिंग कल हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम या कहे तो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। कल बहुत अच्छे से लेक्चर दिया था सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के ऊपर। उसी लेक्चर में, कल के ही लेक्चर में से कुछ बात निकालते हैं, उसी लेक्चर में से कुछ बात निकालते हैं और एक टॉपिक क्रिएट करते हैं आपके सामने। टॉपिक का नाम है कि आखिर यूज क्या है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का, क्यों सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से हम अकाउंटिंग करते हैं। बहुत सारे वजह हैं, कल चर्चा किए थे। आसान होता है ना सर, पहला वजह तो यही है, आसान होता है, कोई भी कर सकता है, विशेष पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत उसमें नहीं होती है, कोई भी आसानी से कर सकता है, आसान होता है, इजीली। तो वजह समझ में आ रहा है क्या? आपको रीजन बताना है कि क्यों आप लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को यूज करते हो। तो पहली बात कि आसान होता है, उसके बाद बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, उसमें खर्चे कम लगते हैं। डबल इंटरेस्ट सिस्टम के लिए प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम बैठाना पड़ता है, सेटअप लगाना पड़ता है। आजकल तो डबल इंटरेस्ट सिस्टम आप लोग जानते हैं कंप्यूटराइज होता है,
पूरा कंप्यूटर सब सेटअप लगाना पड़ेगा ना, महंगा पड़ता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम। तो लेस एक्सपेंसिव भी है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। बोलो, खर्चीला कम है, कोई भी आसानी से कर सकता है इजीली। ऐसे ही ढेर सारे कारण हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ऐसे क्या क्या रीजन है, क्या क्या वजह है जिनके वजह से हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से अकाउंटिंग करते हैं। तो हमारा टॉपिक यही है, चैप्टर का नाम था सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, और इसी में हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है रीजन। रीजन क्या है, कारण क्या है फॉर मेंटेनिंग सिंगल एंट्री सिस्टम। यूजेस या रीजन। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है यूजेस या कहे तो रीजन। क्या यूज है या क्या कारण है फॉर मेंटेनिंग, कि हम लोग मेंटेन करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या वजह है? कहां पे सर? यहां पे, हाँ, USES, यूजेज, यही कहना चाहते हैं ना? यूजेज या रीजन जानना है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का, कि क्या कारण है, क्यों हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को यूज करते हैं, क्या पर्पस से यूज करते हैं, है ना? तो हमने कहा कि सिंपल होता है सर, है कि नहीं? सिंपल होता है। तो पहला कारण तो यही हो गया सर, क्या? सिंपल होता है। कारण बताएंगे? सिंपल होता है। और दूसरा मैंने कहा कि लेस एक्सपेंसिव होता है, कम खर्चीला होता है, लेस एक्सपेंसिव। साथ ही साथ मैंने ये भी कहा था कि जब डबल इंटरेस्ट सिस्टम से आप रिकॉर्ड करते हो तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट सब लिखते हो, जर्नल बनाते हो, लेजर बनाते हो, ट्रायल बैलेंस बनाते हो, फाइनल अकाउंट बनाते हो, और पता नहीं क्या क्या बनाते हो, तब जाके कहीं आपको रिजल्ट पता चलता है आपके बिजनेस का, है कि नहीं? लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में ऐसा नहीं है। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में बहुत थोड़ा सा अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है, बहुत थोड़ा सा अकाउंटिंग करने की आवश्यकता होती है और आपके बिजनेस का रिजल्ट पता चल जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि टाइम की बचत होती है। बोलो ना, टाइम की बचत होती है, सेव टाइम। बोलो ना, टाइम बचाता है ये हमारा सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम। बोलो ना, सेव टाइम एंड लेबर, मेहनत भी कम लगता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम बड़ा मेहनत लगता है ना जी, सीख रहे हो? डबल इंटरेस्ट सिस्टम, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलो ना। लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम हमारे टाइम और लेबर दोनों को बचाता है। टाइम और लेबर दोनों को बचाता है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, है कि नहीं? मतलब सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से अगर हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तो हमारा समय भी बचेगा और हमारा मेहनत भी बचेगा। डबल इंटरेस्ट सिस्टम से लिखने में बड़ा मेहनत लगता है, जर्नल बनाओ, फिर उसका लेजर बनाओ, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर उसका फाइनल अकाउंट बनाओ, और पता नहीं क्या क्या, और भी बहुत सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं बीच बीच में, डेप्रिसिएशन, कैश बुक और बहुत सारी चीजें, है ना? सब्सिडरी बुक, कैश बुक, ये सब भी तो है, बहुत सारी चीजें हैं, है ना? सब्सिडरी बुक वगैरह पढ़े आप लोग? मेरे ही वीडियो से। बहुत बढ़िया। जो जो चीज आपका वीक हो 11th क्लास में या 12th क्लास में, उसका लेक्चर मेरा पड़ा होगा यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है? आसानी से आपको वहां पर मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है सर? चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम यूज करने का वजह हम लोग पढ़ रहे हैं कि क्यों हम लोग यूज करते हैं सर। तो सिंपल होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है, टाइम और एनर्जी की बचत होती है कि नहीं? क्या माइंड? माइंड का ज्यादा यूज नहीं है। यस, आप, इन्होंने कहा कि माइंड का ज्यादा यूज नहीं करना पड़ता है सर, आप उसको
किताबी भाषा में शब्दों का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस निकालना बड़ा आसान होता है उसमें। आप लोग देखते हो, आप लोग पढ़ते हो डबल इंटरेस्ट सिस्टम, तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट में जाके ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में जाके कहीं आपको पता चलता है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, उसके पहले आपका माथा पे कितना हो गया रहता है कि नहीं डबल इंटरेस्ट सिस्टम में। लेकिन सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है, यूं फटाक से प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अभी सिखाएंगे, मजा आएगा। पढ़े नहीं होना कभी, मजा आएगा। इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के तहत प्रॉफिट और लॉस का पता लगाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, और साथ ही साथ ये फ्लेक्सिबल मेथड है। कैसा मेथड है? बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से यूज करते हैं, कोई फिक्स नहीं बताया गया है कि यही चीज है, यही आपको करना है। अलग अलग लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, अलग अलग छोटे छोटे व्यापारी जो है वो अलग अलग तरीके से अपना व्यवसाय का अकाउंटिंग जिस तरह से उनको अच्छा लगता है उस तरीके से वो लोग लिखना शुरू कर लेते हैं। तो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है, आप कह सकते हैं। रिजिड नहीं है, ये नहीं कि भाई ऐसे ही करना है, आपको सीखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखते होंगे आप लोग छोटे छोटे व्यापारी, किराना दुकान कहते हैं आप लोग, है ना, जिसको जैसा मन करता है लिखता है ना, ठेला वाले। चलिए सर, तो अब हम लोग सीखेंगे, इसमें यही सीखना था कि कारण क्या है, क्यों हम लोग सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम को यूज करते हैं। क्योंकि वो सिंपल होता है, खर्चीला कम होता है, टाइम और लेबर की बचत होती है, प्रॉफिट लॉस निकालना आसान होता है, और फ्लेक्सिबल मेथड होता है। डबल इंटरेस्ट सिस्टम जैसा रिजिड नहीं होता है, बट है ना। थोड़ी सी और बातें हम लोग जान लेते हैं सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में। एक और थ्योरी टॉपिक पढ़ लेते हैं, फीचर्स कह लीजिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, है ना। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का फीचर क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता, हिंदी में कहे तो विशेषता क्या है सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। क्योंकि एग्जामिनेशन में अगर आ जाता है आपको कि सिंगल एंट्री क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, तो आप लिख सकते हो आराम से। सिंगल एंट्री क्या होता है ये तो पता चल ही गया, विशेषता जान लीजिए, हो गया 5 नंबर का सवाल। समझ रहे हैं बात आप लोग? ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो विशेषता नंबर 1, सबसे पहले आप लोगों ने सीखा था सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का मीनिंग। उसमें क्या जाना था कि सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में कैसे सिस्टम को कहते हैं जो केवल पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। पहली विशेषता तो ये लिख देते हैं, इट रिकॉर्ड्स ओनली पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ये केवल पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट को ही रिकॉर्ड करता है। पहली विशेषता समझ में आई क्या? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? उसके बाद रियल और नॉमिनल, बाकी के रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट को ये रिकॉर्ड नहीं करता है। विशेषता में आप ये भी कह सकते हो, इट इज नॉट रिकॉर्ड, इट डज नॉट रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड नहीं करता है रियल अकाउंट एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़कर बाकी के रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट को ये रिकॉर्ड नहीं करता है। बोलो, बोल सकते हैं क्या? बाकी के रियल और नॉमिनल अकाउंट को ये रिकॉर्ड नहीं करता है। सिंगल एंट्री सिस्टम ये भी बोल सकते हैं हम लोग, बोलो ना। यानी कि रियल और नॉमिनल अकाउंट को इग्नोर किया जाता है।
इट इज यूजफुल फॉर ए स्मॉल बिजनेसेस। बोलो, ये छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यवसायों के लिए यूजफुल होता है, एंड नॉट फॉर लार्ज बिजनेसेस। बोलो, बड़े व्यवसायों के लिए ये यूजफुल नहीं है, क्योंकि बड़े व्यवसायों को और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन जानना होता है जो सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से पॉसिबल नहीं है। कल ही ये सब बात बता दिए थे। कल का लेक्चर अगर किसी का छूट गया है तो आज या कल में अपलोड कर दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, है कि नहीं। बहुत बढ़िया से समझाए थे, कल लेक्चर दिए थे इस पर, खूब मजा आया था कल के लेक्चर में, है ना। उसके बाद सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में मैंने कहा कि ये बड़े बिजनेस है, जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं, उन लोगों के लिए ये सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम नहीं होता है। छोटे व्यापारी जैसे चौक चौराहे पर छोटे मोटे दुकान, किराना दुकान और ये सब जो होते हैं, वो लोग ये सब अकाउंटिंग को यूज करते हैं, क्योंकि उन्हें कम जानकारी की आवश्यकता होती है। यस, कर सकते हैं। इफ यू आर एलिजिबल, अगर आप लायक हैं कि आप डबल इंटरेस्ट सिस्टम यूज करो तो बेहतर है सर, डबल इंटरेस्ट सिस्टम कीजिए यूज। डबल इंटरेस्ट सिस्टम तो अल्टीमेट है, अल्टीमेट, उससे बेहतर क्या है। अगर कर सकते हैं तो वो कीजिए, और नहीं तो हिसाब किताब किसी भी तरीके से तो करते होंगे ना, दैट इज सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम, है कि नहीं। बोलो ना जी। लेकिन ये जो हिसाब किताब सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम में होता है, इस हिसाब किताब में कुछ बिलिंग्स किए जाते हैं। जब परचेस सेल होता है तो इनवॉइस बनाए जाते हैं, रसीद बनाए जाते हैं, तरह तरह के वाउचर्स बनाए जाते हैं, और वो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स ही तो बोलेंगे, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं अकाउंटिंग करने में, बड़ा ही अहम रोल प्ले करते हैं। सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम से प्रॉफिट लॉस नहीं, क्योंकि आप लोग सोचो ना, छोटा छोटा व्यापारी है, व्यवसाय है, उन लोग कहाँ रिकॉर्डिंग करते हैं, हिसाब किताब नहीं करते हैं। आप लोग कॉमर्स पढ़े हुए हो, कोई व्यवसायी आपके चौक चौराहे पर पूछ दिया कि सुनना बाबू तनी, तुम पढ़े लिखे हो, कॉमर्स सुने हैं कि अकाउंटिंग वगैरह सिखाया जाता है, हिसाब किताब तनी बताओगे मेरे व्यवसाय का हिसाब किताब, कैसे बताओगे। क्योंकि वो रिकॉर्ड ही करके नहीं रखा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसके पास ना सर, रिकॉर्डिंग कहाँ पूरा है। आप कहिएगा कि चलो कोई रसीद वसीद रखे हैं सर, आप रसीद वसीद मांगोगे उससे, हिसाब बताना है ना, आपको तो बताना पड़ेगा, परिस्थिति चाहे जैसे भी हो। तो कुछ रसीद अगर उसने बनाया है, जैसे कि भाउचर हो गया, परचेज बिल हो गया, सेल्स बिल हो गया, कुछ ना कुछ तो बनाया होगा ना, बिल वगैरह, किसी को बेचता होगा, किसी से खरीदता होगा, तो अगर इतना भी वो किया है तो काफी है सर हिसाब बताने के लिए उसके बिजनेस का। समझ गए बात आप लोग। तो लिखेंगे, ये सब सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट्स लाइक वाउचर्स, परचेज बिल, सेल्स बिल, कैश मेमो, एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। प्ले इंपॉर्टेंट रोल, है ना, मतलब अपना प्ले मतलब काम करना, यूज होना, रोल प्ले नहीं समझते हो, मतलब कि
फंक्शन एक तरह का है काम, भूमिका निभाना अपना हिंदी में बोले तो बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, ऐसे हिंदी में बोलेंगे। ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है, जो सेल्स बिल, परचेज बिल, कैश मेमो, ये सब जो है सोर्स डॉक्यूमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं। किस काम में? बिजनेस का तरह तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, है ना। क्योंकि बिना इंफॉर्मेशन का आप कैसे किसी बिजनेस का प्रॉफिट लॉस बता सकते हो? कुछ तो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ना। उससे कहोगे कि आप रसीद वसीद कोई बनाते हैं तो जरा हमको दिखा दीजिए, हिसाब बताना है तो, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि आपके पास जादू है कोई, आप जादू करेंगे या हिसाब पता चल जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो आपको पता चलना चाहिए ना, हिसाब किताब, माने कि कुछ ना कुछ रसीद वगैरह आपको मिलना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है तो कुछ तो रिकॉर्ड किया होगा ना, आधा अधूरा भी तो किया होगा ना। कैश और पर्सनल अकाउंट तो लिख के रखा होगा ना अपना, उतना ही काफी है। कैश और पर्सनल अकाउंट्स को तो रिकॉर्ड किया होगा ना, उतना काफी है। कितना पूंजी लगाया था ये तो वो बता सकता है ना, अभी उसके व्यवसाय में कितना पूंजी है ये तो वो बता सकता है ना। काफी है सर प्रॉफिट निकालने के लिए, इतना इंफॉर्मेशन काफी है। समझ गए बात? लेकिन कम से कम इतना भी तो पता चलना चाहिए हमको हिसाब बताने के लिए। जादूगर थोड़ी है कि बिना ये सब जाने बता देंगे, कम से कम इतना तो बताइए। तो ये सब जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं अपना प्रॉफिट लॉस बताने के लिए। आया बात समझ में? बोलो ना, कोई दिक्कत किसी को? चूंकि ये लॉ के नजर में अनसाइंटिफिक माने जाते हैं, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड। अनसाइंटिफिक मेथड है ये, और लॉ इस अकाउंटिंग को वैल्यू नहीं देता है क्योंकि अनकंप्लीट है ना, ये इनकंप्लीट है ये। तो लॉ के नजरों में ये अकाउंटिंग ठीक नहीं है। समझे बात? इट इज इनकंप्लीट, इट इज अनसाइंटिफिक मेथड इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ, लॉ के नजरों में। ठीक है, विशेषता कैरेक्टरिस्टिक्स में केवल अच्छी बातें ही नहीं बुरी बातें भी आप लिख सकते हैं। जब अच्छी बातें केवल लिखना हो तो उसको कहेंगे एडवांटेज, बुरी बातें केवल लिखना हो तो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज। समझ गए बात? कैरेक्टरिस्टिक फीचर में तो हर तरह की बात है, जो जानते हो सामने वाले के बारे में सब बताओ, अच्छा हो चाहे बुरा हो सब बताओ, वही हो गया विशेषता। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो जानते हो बोलो। सर इसके बारे में बोलने की बात है तो हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, 5 को काफी है एग्जाम पर्पज से, है ना। क्या ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम का है क्या ही आसान होता है, कम खर्चीला होता है, टाइम और लेबर बचता है। तो अगर आप छोटे व्यवसायी हैं, आप खर्चा नहीं कर, आपको आता नहीं है, सिंपली आप हिसाब किताब कर लेना चाहते हैं, सिंगल एंट्री यूज करेंगे। आप खर्चा नहीं करना चाहते हैं अकाउंटिंग के ऊपर, सिंगल एंट्री करेंगे। टाइम, आपके टाइम की कमी है आपके पास, सिंगल एंट्री सिस्टम। बहुत सारे वजह हो सकते हैं, बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। उसमें अकाउंटिंग करते हैं, हिसाब किताब, लिखा पढ़ी का काम कुछ नहीं होता है। कुछ लिखते होंगे ना, क्या लिखते हैं? आपको कैसे पता कि आप सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम करते हैं? अभी तक तो नहीं पता था ना, आज पता चला है। अभी तक क्या सोचते थे, क्या लिखते क्या थे? लिखते थे ये सब। फल का भी दुकान है आपका, उसका कौन हिसाब किताब रखते हैं? बही, वहां पर बही है सर, खाता बही,
माने लेजर, वही है। आपके अंकल कॉमर्स वाले नहीं पढ़े हैं ना, इसीलिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन कॉमर्स ना पढ़ के भी कॉमर्स वाला काम कर रहे हैं। आप तो पढ़े लिखे हैं, आप तो और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बही, खाता बही। अच्छा देखो, हिंदी में नाम बड़ा जबरदस्त जबरदस्त है। रोजनमचा, खाता बही, तलपट। तलपट अजीबो गरीब नाम है। चिट्ठा बढ़िया है, लेकिन इतना समझ गए, उधर वाला मिटा दें। जरा ध्यान दीजिएगा, आप सभी को अगला टॉपिक तैयार, इतना कुछ सिंगल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में जानने के बाद, और चूंकि डबल इंटरेस्ट सिस्टम के बारे में तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये दोनों के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप सबको एक टॉपिक तैयार करना है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डबल एंट्री सिस्टम। समझ गए? ये आपको तैयार करना है टॉपिक, जिसमें एक तरफ आप बेसिस लिखोगे, उसके बाद लिखोगे सिंगल एंट्री सिस्टम, उसके बाद आप लिखोगे डबल एंट्री सिस्टम। लिख लोगे? 5 पॉइंट लिख लेना है, ठीक है।